ज्योति, मेरा आवाज सुन रहे हो? जी जी मैम, जय मसीह की। यस। जय मसीह की। जय मसीह। फिलिपियो 4 अध्याय को निकाल लो ज्योति। जी जी मैम। फिलिपियो 4। एक से लेके 23 पद है, पढ़ दो पूरा, फिर प्रार्थना करो। जी। फिलिपियो 4 फिलिप 1 से 23 पद। जी। फिलिपियो 4 1 से 23 पद तक। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं युओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर, जो शांति का सोता है, तुम्हारे साथ रहेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और घटना और बढ़ना घटना सीखा है। मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकीदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक, सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है,
तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। प्रभु इस पढ़े जाने वाले वचन पर आशीष दे। आइए प्रार्थना हम करो। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम सबको बनाने वाले हमारे जीवित परमेश्वर और मेरे विशेष करके मेरे पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ और मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आती हूँ। पिता, आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे जीवितों के बीच में रखा और मेरे सभी भाई बहनों को जीवितों के बीच में रखा। सिर्फ शरीर में नहीं पिता, लेकिन आपने यीशु मसीह के लहू में हम मरे हुए लोगों को प्रभु, जो मरी हुई अवस्था में थे, जो पाप में, बुराई में, अंधकार में थे प्रभु, आपने विशेष करके मुझे निकाला है प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देती हूँ। आप मेरे जीवन में जो यीशु, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने मुझे गवाह बनाया प्रभु, और विशेष करके प्रभु जी आपने इस बात को प्रकट किया कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ प्रभु यीशु मसीह। और इस बात को बोलने के लिए प्रभु जी मुझे निश्चयता दी है प्रभु यीशु, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपके क्रूस के लिए प्रभु हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके क्रूस पर ही प्रभु मेरे सारी निर्बलता, मेरे सारे पाप और मेरी सारी प्रभु कमी घटी को आपने ले लिया प्रभु जी। और विशेष करके प्रभु जितने भी भाई बहन आपके क्रूस पर विश्वास करते हैं और अपनी निर्बलताओं को प्रभु, अपने पापों को सबको चढ़ा देते हैं प्रभु, आपने पूरी रीति से स्वतंत्र करते हैं प्रभु। आपके लहू के लिए, आपके क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। सच में प्रभु जी, आपके क्रूस की कथा मेरे लिए प्रभु उद्धार का कारण बनी प्रभु, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपके जीवित वचन के लिए परमेश्वर पिता, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपके वचन के ही द्वारा पिता मैंने आपको जाना है पिता। मैं इसलिए प्रभु जी आपके वचन को आप जीने में मदद करते हैं पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ। इस अच्छी संगति के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। बोलने के लिए भी प्रभु आप अपने बेटे की मदद करना, अनुग्रह करना, दया करना प्रभु, ताकि वही वचन प्रभु जी आज प्रचार किया जाए जिसकी जरूरत प्रभु हम सबों को हो प्रभु जी। रोज की रोटी आप देते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आवाज मामू, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है क्या? परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आज फिर से परमेश्वर के उन अद्भुत आशीषों को हम अपने जीवन के लिए प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद देता हूं। बीते दिनों से लगातार प्रभु अपने वचनों के द्वारा अपने बच्चों को लगातार आशीषें प्रदान कर रहे हैं और बहुतों ने इन आशीषों को पाया। इसकी गवाही समय समय पर भाई बहन बच्चे मुझे देते रहते हैं और अभी भी 6:45 तक मैं बात ही करता रहा कि किस प्रकार प्रतिदिन की गवाही ने, प्रतिदिन के वचन की संगति ने बहुतों के जीवन में अद्भुत काम किए हैं, कर रहे हैं
और आगे भी करेंगे। हम शुरू से इस बात को देखते आ रहे हैं कि मिट्टी का आदम जो पाप में, अंधकार में, विनाश में, मृत्यु में चला गया और शैतान के हाथ में पड़ने के कारण परमेश्वर की संगति को खो दिया। अब उसके चारों तरफ झूठ का वातावरण है जिसको वो मनुष्यों के जीवन में फैला के रखा है। अशुद्ध आत्माएं और दुष्ट आत्माएं ये मनुष्यों में खुलकर काम कर रही है और इसलिए प्रभु जो स्वर्ग से परमेश्वर पिता ने यीशु को भेजा, और जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया, वचन के द्वारा मैंने नए जन्म को पाया। प्रभु यीशु मसीह के बहते हुए लहू से धुलकर साफ हुआ। क्रूस के एक तरफ पूर्ण विनाश, अंधकार और मृत्यु का तांडव फैला हुआ है, पर क्रूस के दूसरी तरफ जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में काम करना शुरू करता है, दिमाग में नहीं, बहुत सी बातें बहुत जरूरी है उसे समझना, क्योंकि बाइबल के ज्ञान को बहुत से लोग लेके चल रहे हैं। बाइबल के ज्ञान को बहुत से लोग बांट रहे हैं और वचन में ऐसा भी लिखने वाले बहुत से मिलते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता से और झूठे प्रेरितों से सावधान रहें। तो इसको भी हमें जानना है। यदि वचन के अनुसार जीवन नहीं है तो हर वो व्यक्ति झूठा है जो वचन को तो पकड़ा है पर वचन के अनुसार जीवन नहीं है। ये उनकी मदद के लिए प्रभु बुलवा रहे हैं, क्योंकि प्रियो, जैसा सुनीता बहन ने प्रार्थना किया कि सच में ये काम बिना बोझ के, बिना प्रार्थना के नहीं होता। प्रभु ने एक अद्भुत बोझ दिया है और इसलिए कई बार मैं रात रात को उठ के बैठ जाता हूं और प्रभु से कुछ ना कुछ बातों को सीखते रहता हूं, पूछते रहता हूं प्रभु से कि प्रभु, मैं कोई गलत मार्ग में तो नहीं हूं, क्योंकि चारों तरफ अंधकार और धोखा है। यदि आप ना बचाए तो मैं भी नहीं बच सकता, क्योंकि उद्धार का काम स्वर्ग का है, पृथ्वी का नहीं है। पृथ्वी उद्धार, मोक्ष, छुटकारा इस सब को नहीं जानती। नहीं जानती है मतलब नहीं जानती। और इसलिए जब सत्य दिया गया है, जब यीशु मसीह मुझे दिया गया है, उसका वचन जो सत्य है वो दिया गया है, तो क्या जरूरत है कि फिर झूठ के पीछे में
चलकर और झूठ को सत्य बनाने के लिए परेशान रहने की क्या जरूरत है। ये मेरी कुछ लोगों से बहुत गहरी और गंभीर बातें हुई है, क्योंकि सत्य दिया गया है, सत्य है, स्वर्ग से आया है। और बड़ी अद्भुत बात यह है कि सत्य यह है कि स्वर्ग आपको स्वर्गीय काम करने के द्वारा उसमें ये क्षमता है कि वो अभी आपको इसी समय स्वर्गीय होने की निश्चयता भी देगा। और इसलिए बीते समय इस बात को हम देख रहे थे। इफिसियों 4 अध्याय 12 वचन, इफिसियों 4 अध्याय 12 वचन। इफिसियों 4:12 वचन, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। बस पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, बाइबल की मांग है। बाइबल किसी विषय में भी शांत नहीं रहती। जैसे परमेश्वर के वचन ने कहा, यदि नए सिरे से नहीं जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते, मतलब नहीं देख सकते। इसमें कोई अदल बदल की गुंजाइश नहीं है। जल और आत्मा से नहीं जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसलिए ये जीवितों का काम है, मुर्दों का नहीं, कि मर गए तो स्वर्ग चला गया। नहीं प्रियो, ये बहुत बड़ा झूठ है। और इस झूठ को मैं चाहता हूं हर कोई इसको ढूंढे। यदि सच में वो अपने प्रियों से और अपने जीवन से प्रेम करता है तो इसलिए पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। मैं प्रभु से पूछना शुरू किया। एक आवाज बहुत देर तक आती रही। सिद्धता में जो मैं 3 बजे रात से बहुत ऊंची आवाज में सुनता रहा। सिद्धता में जो सम्मिलित है वो है शांति। आपकी कोई भी कैसी भी स्थिति हो, आपके भीतरी जीवन में एक अद्भुत शांति बने रहना चाहिए। क्योंकि जैसा अभी हमने वचन में पढ़ा, फिलिपियों 4 अध्याय 6 और 7 वचन। फिलिपियों 4:6-7, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। अब आगे, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, समझ से परे है। किसकी शांति? परमेश्वर की शांति। समझ से परे है। और प्रियो, बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति है
जिसके जीवन में शांति बनी रहती है। और आपने जीवन पाया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं यदि आपने जीवन पाया, ये नहीं कह रहा, आपने जीवन पाया है, आपके पास इसकी गवाही होना है कि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है। आगे, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आई बात समझ में? आपके हृदय के अंदर शांति होगी तो आपके विचार भी शांतिमय होंगे। आपका सोचना भी शांति से भरा होगा। एक शब्द गूंजता रहा, परमेश्वर की शांति। और प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इसकी जरूरत, इसकी आवश्यकता प्रत्येक जीवन को है। मैं बहुत साल तक बाहर जा जाके सेवा किया, बहुत से लोगों के बीच में गया, बड़ी बड़ी भीड़ के बीच में गया। खड़े होते से मैंने पहला प्रश्न किया, किसके पास शांति है, खड़े हो जाओ। कोई भी कभी खड़ा नहीं हुआ। प्रियो, मुझे और आपको आदर्श बनना है, क्योंकि यदि मेरे जीवन में ये काम नहीं हुआ, मैं उस शांति का गवाह नहीं हूं जो बाइबल इस वचन से भरा हुआ है। और ये परमेश्वर के जन के लिए एक सिद्धता का पहचान है। परमेश्वर का वचन, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, उस सिद्धता में प्रभु ने एक बात को जोड़ा, और थोड़ी देर पहले एक प्रभु की दासी ने, सेविका ने पूछा, मेरी पत्नी से प्रश्न किया, आंटी मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठना चाहती। इतने वर्षों से आप अपने पति के साथ किस प्रकार से, क्या अनुभव है आपके पास? और मैंने देखा कि वो सहर्ष राजी हो गई, स्वीकार की। आप आपके परिवार में, आपके जीवन जीने के ढंग में, आपके पत्नी बच्चों के साथ, पास पड़ोस के साथ एक शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। ऐसा ना हो कि आप किसी को देखते से ही आग बबूला हो जाए, आपके हृदय के अंदर क्रोध आ जाए, तो हम बिल्कुल उसके जैसे हो गए। पर जब आपके अंदर
शांति बनी रहेगी, तो आपके अंदर में इसकी गवाही होगी, क्योंकि ये काम यीशु मसीह और पवित्र आत्मा बराबर हमारे अंदर इसको बनाए रखते हैं, समय समय पर देते हैं, ऐसा नहीं। ये लगातार शांति आपके जीवन में बनी रहे, और इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि पहला काम जो आप कर सकते हैं उसमें रुकना नहीं, आप वचन को पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आपको नहीं समझ में आता तो भी पढ़ते रहिए, क्योंकि जब मैं संबलपुर हीराकुद डैम में, जो उड़ीसा में है, पूरा 5 किलोमीटर का डैम है, उसमें जब मैं खड़ा था तो मैंने प्रश्न किया कि प्रभु आप मुझे यहां क्यों लाए, क्योंकि कहीं पर भी आप मुझे बेकार नहीं ले जाते, घूमने नहीं ले जाते, कोई पाठ पढ़ाते। प्रभु ने कहा बेटा इसमें चारों तरफ इतना पानी है और ये इतना बड़ा डैम है, यदि इसके सब गेट खोल दिए जाए तो ये उड़ीसा, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ को बहाने की क्षमता रखता है, सबको बहा देगा। मैं बोला प्रभु समझ गया। प्रभु ने कहा ये वचन एक दो ऐसे ही पढ़ के छोड़ दिए तो वो सूखे नाले के जैसे है जिसमें थोड़ा सा पानी बह रहा है और बच्चे खेलने लग जाते हैं। ये वो जल है जिसके ऊपर में चारों तरफ से अंधियारा घिरा हुआ है, और पवित्र आत्मा जब वहां पर है तो उसने जल को 2 भाग कर दिया, ऊपर का जल और नीचे का जल। और इसलिए प्रियो, नीचे के जल के साथ साथ आपके जीवन में ऊपर के जल की भी भरपूरी बनी रहे। आपका जीवन जब आप ऊपर के जल से भर दिए जाएंगे तो अपने आप आपके अंदर शांति की नदी बहने लग जाएगी। यशायाह की पुस्तक निकालेंगे 48 अध्याय जी। और 18 वचन। यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय और उसके 18 वचन पढ़ लो। जी। यशायाह 48:18 वचन। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरी शांति कैसी होगी? नदी के समान। हाँ। अब इसको
जैसे जैसे आपके जीवन में शांति बढ़ेगी, देखिए उसका पहचान, आगे पढ़िए। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। हाँ, ये ऊपर से भी आप इसको 12 वचन से पढ़ के देखेंगे। प्रभु ने कहा, याकूब मैंने तुझे बुलाया है। और प्रियो, ये प्रभु की शांति नदी के समान हमारे जीवन से, हमारे चेहरे से, हमारी बोली से झलकना चाहिए। कठिन तो बहुत है, पर यदि आप यीशु मसीह में बने रहे, यशा 9 भी निकालेंगे जी। 6 और 7 वचन। यशायाह 9, 6 और 7 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये आपके अंदर है, मेरे अंदर है, तो इतनी बातें आपके अंदर शांति के राजकुमार के साथ आ जाएंगी, क्योंकि आपका पुराना जीवन खत्म हो गया। पुराना जीवन क्रूस पे खत्म हो गया। इसको ध्यान रखेंगे। आपको एक नया जीवन मिला है, जो स्वर्गीय प्रबंध में चल रहा है, बढ़ रहा है। आप पृथ्वी के वासी नहीं है, क्योंकि यीशु ने अपनी पूरी सेवा में यही कहा, मुझे पिता ने भेजा है, मैं स्वर्ग से आया हूं। वो स्वर्ग का काम करने आया है। आज हमारे पास यदि ये गवाही है कि मैं स्वर्गीय हूं, तो लोगों की हिम्मत नहीं होगी प्रियो। ये धर्म बदल रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। कोई भी धर्म इतना धर्मी नहीं है कि किसी को धर्मी बना दे। कोई भी धर्म किसी को भी सिद्ध व्यक्ति नहीं बनाता। कोई भी धर्म, ये तो परमेश्वर का जीवन आपको सिद्ध बनाएगा। इसलिए इब्राहिम को भी कहा था उत्पत्ति 17 में, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। परमेश्वर की उपस्थिति। आप परमेश्वर ने एक बालक दिया है। पढ़ना आगे। जी। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, ये कम नहीं होगी, ये कम नहीं होगी, सर्वदा बढ़ती रहेगी। आगे। और उसकी शांति का अंत न होगा। आगे। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा
स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं हाँ, की जी वहीं पर ज्योति रुक गई, अच्छा की रुक गई। न्याय और धर्म, प्रियो, एक एक बात का न्याय होगा, इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले तो अपना बेटा दिया है, अनंत जीवन दिया है, और आपको स्वर्गीय बेटा बना लिया है। बाइबल को बस इसी हिसाब से पढ़िए कि मैं स्वर्गीय हूं, मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी, मुझे उसने अपने राज्य के लिए, अपने घर के लिए चुना है। यही नहीं, यीशु का जब पृथ्वी पर जन्म हो गया, जैसा हमने अभी यशा में देखा, लूका 2 भी निकाल सकते हैं आपको, लूका की पुस्तक में भी और उसके 8 वचन को पढ़िए। लूका 2 अध्याय 8 वचन। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। सबके लिए है ये, आगे कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए पढ़ते जाओ। हाँ, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया। ये मनुष्य नहीं बोल रहे थे, स्वर्गदूत कहते कहते चले गए। क्या कह रहे थे आगे? आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हाँ, यदि आपसे परमेश्वर प्रसन्न है, तो उसकी शांति जो समझ से परे है, हर स्थिति में आपके जीवन में राज्य करे। यीशु ने अपने सारे सेवा काल में इस बात को बार बार दोहराया। यूहन्ना 16 अध्याय उसका आखिरी वचन, यूहन्ना 16:33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहां पर और एक शब्द आया, फिर से पढ़ो एक बार। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है
कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हाँ, तुम्हें मुझ में शांति मिले। इसलिए प्रियो, आपके जीवन के अंदर में प्रभु यीशु है, इसकी निश्चयता के साथ आप प्रभु यीशु से बात करते रहिए। इस वचन को हम फिर से पढ़ लेंगे। 2 कुरिन्थी 13 अध्याय, 2 कुरिन्थी 13 अध्याय 13 5 वचन। जी। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 5 वचन। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हाँ, यीशु मसीह प्रिय, जो बात जैसी स्वर्ग प्रबंध है, उसमें एक एक व्यक्ति को बढ़ते चले जाना है। आप जब इस निश्चयता के साथ बढ़ेंगे, तभी तो आप उसके गवाह होंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जीवन में बार बार इस बात को कहा कि तुम मेरे गवाह हो। और इसलिए प्रभु के दासों के वचनों को जो उन्होंने पत्री लिखी है, उनको ध्यान से पढ़ेंगे। किसी भी पत्री का पहला अध्याय का 2 या 3 वचन आप जब उसको कहीं से भी पढ़िए, प्रभु यीशु का अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे, तुम्हें मिले। प्रभु यीशु की शांति, क्या वो सबको ऐसे ही बोल रहा है? नहीं प्रियो, यही प्रभु यीशु के मेरे जीवन में उपस्थित होने का, मेरे साथ रहने का, उस सिद्धता में लगातार बढ़ने का एक तरीका है। कि उसकी शांति जो समझ से परे है, आपके अंदर में, क्योंकि अपने आप को जांचते रहना। क्योंकि प्रियो, ये घर ही ऐसा है। पहले इसमें अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, जब ये मिट्टी का घर था, तो इन आत्माओं का अड्डा था। अब ये पत्थर का घर है। क्योंकि पतरस से जब यीशु ने मत्ती 16 में कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तब पतरस ने बड़े हियाव से अपनी पत्री में इसको लिखा। पहला पतरस 2 अध्याय और उसके 5 वचन को पढ़ेंगे। पहला पतरस 2 अध्याय 5 वचन। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हाँ, इसको अभी हमने बीते दिनों देखा था कि यीशु मसीह के द्वारा आपको क्या क्या मिला। यीशु मसीह के द्वारा आप जीवते पत्थर हैं, और ये परमेश्वर द्वारा ग्रहण किया गया है।
और प्रियो, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जीवन जब लगातार प्रभु में बढ़ता रहता है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब चलने लगते हैं, आपके अंदर आपको हमेशा ऐसा एहसास होगा, अभी थोड़ी देर पहले अमित और संध्या चार्ल्स जी अपनी गवाही दे रही थी। मैं इसको इसलिए रखना चाहता हूं प्रियो, आपके पास भी गवाही है, आप उसको अपने तक सीमित मत रखिए। आपकी गवाही दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेगी। आपके जीवन को देखकर आप जैसे ही मुंह खोलेंगे, आपके बोलने से लोग आश्चर्यचकित होंगे। अरे, हम तो ऐसा सोचते थे और ये तो ऐसा निकला। शहडोल में जब मैं एक घर में बैठा हुआ था और वो घर के लोग बहुत आदर से वचन को सुन रहे थे, वो भाई बहन दोनों अब नहीं रहे और उनकी बेटी है, तो उसी समय 3-4 प्रभु के सेवक लोग आ गए, जो मुझे देखते ही पता नहीं उनका पारा चढ़ जाता था, बहुत चिढ़ते थे। और ये उनके तरफ से था, मैंने कोई ऐसा काम किया ऐसा कुछ नहीं, बस ये परेशानी उनकी थी और आज बहुतों की परेशानी। मैंने उनको विश किया, उसके बाद वो भी वहां बैठ गए और वो सुनना चाहते थे कि मैं क्या बोल रहा हूं। और जब मैं लगातार उस परिवार से जिससे बात कर रहा था अपनी बात करता रहा, तो देखा धीरे धीरे उनमें से एक भाई जो है वो रोने लग गया। बोला, भाई क्षमा करना। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ भाई? बोला, हम आपको गलत सोचते थे। तो मैंने कहा, ये आपका विषय है, ये आपकी परेशानी है, मैं इससे परेशान इसलिए नहीं होता, मुझे ये सब चीजें परमेश्वर की ओर से मिली हैं, प्रभु यीशु ने मुझे दिया है। देखिए, प्रभु यीशु कैसे अपने लोगों से उसी समय बात करते हैं, इसको जरूर सीखेंगे। प्रेरितों के काम 18 अध्याय, प्रेरितों के काम 18 अध्याय जी। 9 और 10 वचन। प्रेरितों के काम 18 अध्याय 9 और 10 वचन। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्यों? आगे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। हमें यही तो नहीं मालूम प्रियो, जब हम इस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपके साथ पूरा स्वर्ग कुनबा चल रहा है, आप अकेले नहीं हो। और सबसे बड़ी आनंद और शांति की बात है कि प्रभु को सब मालूम है, उसे सब मालूम है। इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। हाँ प्रियो,
प्रभु बड़ी लालसा से वो मेरे और आपकी तरफ देखते रहता है। ये अब बोलेगा, ये अब बोलेगा, आपको अपने बारे में नहीं बोलना। एक बहन को मैं मोबाइल में सुन रहा था, बहुत समय हो गया, और वो एक व्यक्ति से बात कर रही थी, और वो व्यक्ति बहुत धीरज से उससे बात कर रहा था। वो दूसरे अन्य धर्म से था, और वो इस बहन से कुछ जानना चाहता था, प्रभु यीशु के बारे में कुछ बातों को जानना चाहता। वो एक ही लाइन बार बार बोल रही थी, आप हमारे चर्च आइए, हमारे पास्टर से मिलिए, आप चर्च देखिएगा, बहुत खूबसूरत बना है। मैं बोला धन्य हो प्रभु। वो व्यक्ति धीरज रखा हुआ था, बोला नहीं मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। नहीं नहीं, बोला आप मेरे पास्टर से मिलिए। और उसने कुछ भी नहीं बताया। हाँ प्रियो, ये गलती आप नहीं करना। एक बात है, यदि कोई विरोध करता है, क्योंकि विरोध का विचार पहले हमारे अंदर आता है, क्योंकि हमारे अंदर एक आत्मा बैठी है जो विरोध के लिए हमको संकेत देती है, अशुद्ध और दुष्ट आत्मा, शैतानिक आत्मा। वो हमारे भीतर नहीं तो बाहर से काम, कहीं से भी काम करेगी वो हमारे जीवन, और स्पष्ट बोलेगी, वो नहीं सुनेगा। नहीं प्रिय, परमेश्वर की भव्य योजना है, स्वर्ग की योजना है। यीशु को परमेश्वर ने दिया है। मैं बार बार बता रहा हूं, जैसे आपको 2 हाथ दिए गए, इसका कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि आपको चाहिए 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, कोई भी चीज आपको चाहिए। उसी प्रकार परमेश्वर को मालूम है एक व्यक्ति बिना यीशु के स्वर्गीय हो नहीं सकता। कोई नई दुकान नहीं खोल लिए, इसलिए लोग विरोध करते हैं, क्योंकि सत्य को आप भी नहीं जानते। और जानने में क्या मुसीबत है। मैं एक सेवक से बात कर रहा था, मैंने उससे कहा जितने झूठ में उस्ताद हो आप, उतने सत्य में उस्ताद रहते तो आज इतने वर्ष आपके बेकार नहीं जाते। आपको अपने लोगों का जरा भी बोझ नहीं, जरा भी तरस नहीं उन पर कि ये कहां जाएंगे, क्या कर रहे हो आप। वो सोच में पड़ गया और धीरे से बोला, डेविड साहब, इसलिए तो मैं समय समय में आपसे बात करते रहता, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। मेरे पास इतना ही है, मैं बोलूं कि आप अपने लोगों को सत्य बताइए। तो आप कब सत्य बताओगे? जब आप सत्य में होगे, जब आपको परमेश्वर अपने प्रबंध में बुलाएगा, आप उसके प्रबंध में हो, क्योंकि उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे बचाया है, उसने मुझे अपने पवित्र लहू से धोया है।
और प्रियो, क्रूस पर बहे हुए लहू से सिर्फ धोया नहीं। इफिसियों 2 अध्याय 15 वचन, जरा ध्यान देंगे इस बात। इफिसियों 2 अध्याय 15 वचन। इफिसियों 2 अध्याय 15 वचन। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि सब मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। एक नया मनुष्य जब तक उत्पन्न नहीं होगा, रोमियो 6:4 इसको भी पढ़ दीजिए। जब तक एक नया मनुष्य उत्पन्न नहीं होगा, परमेश्वर मिट्टी के आदम को अपना बनाएगा ही नहीं। कितना जोर जोर से चिल्लाना है, बोलिए, बोल में चिल्ला के बोलूंगा। इसलिए वो मिट्टी के आदम से बात करते ही नहीं, क्योंकि उसको तो निकाल दिया और उसको बोल दिया था फल खाएगा तो मर जाएगा। वो मरा है, वो नहीं सुनता उसका आवाज, वो नहीं सुनेगा उसका आवाज। रोमियो 6 अध्याय 4 वचन। रोमियो 6 अध्याय 4 वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की चाल चले। ये नया जीवन परमेश्वर के अनुरूप सत्य में, पवित्रता में सिरजा गया है। इसलिए सारे परमेश्वर के गुण इसमें प्रकट होना है। एक वचन पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना 14 अध्याय 26 व 27 व यूहन्ना 14 अध्याय यूहन्ना 14 अध्याय 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। हाँ, दोनों बात को रख दिया। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। ये संसार में कहीं बिकती नहीं है। संसार में ढूंढने से, रुपये से खरीदने से नहीं मिलता, नहीं तो बहुत लोग खरीद लेते। ये यीशु के आने से ही आप में राज्य करेगी। ये मनुष्य के समझ से परे की बात है। और जैसे जैसे यीशु मसीह को आप लेके चलेंगे, ये शांति नदी के समान आप में बहते चले जाएगी। प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ में रेवरेंड डॉक्टर सुबोध सिंह जुड़े हुए, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मेरे आदरणीय भाई से निवेदन है कि हमारे लिए, सबके लिए प्रार्थना करें कि ये शांति जो समझ से परे है, पवित्र लोग की सिद्धता है, उसमें वो बने रहें और वो शांति जो समझ से परे है हमारे जीवन में राज्य करे। भाई प्रार्थना में अगुवाई कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें।
हमारे जीवते और सत्य परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे, आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति और संगति में आपके पवित्र जन के साथ हैं यहाँ पर प्रभु जी। और हमने आपके शांतिदायक वचनों को सुना प्रभु जी, ऐसे शांतिदायक वचन जो हर एक भ्रम और धोखे को दूर करते हैं पिता, और प्रभु के द्वारा जो शांति आप देते हैं पिता, वो हमारे हृदयों में राज्य करती है प्यारे पिता। आपके दास ने आपकी महिमा के लिए ये उत्तम वचन हम सब के सामने रखे प्रभु जी, हमें बताया, आपके आत्मा से समझाया। इन बातों में हम और मजबूत बने कि आपके राज्य में प्रभु जी हम बड़ी मजबूती के साथ बने रहते हुए प्रभु जी इन शांति की बातों को अपने हृदय में पाएं, अपने परिवार में पाएं, अपने हर संबंध में पाएं, अपनी कलीसिया में पाएं, और इस शांति के सुसमाचार को हम सबको प्रभु जी जब आप अवसर दें तो हम उन्हें बताने पाए, लोग जो शांति की तलाश में है वो शांति को पा जाएं पिता। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी शांति के लिए जो कि नदी की तरह बहती है, और आपने शांति का राजकुमार दिया है जिसके नाम से जब हमें शांति को पाकर औरों को भी बांट सकते हैं और अपने हृदय में अपने परिवार में लेकर चलते हैं प्रभु जी, तो शांति हमारे अंदर राज्य करती है और हम आपकी महिमा करने पाते हैं पिता। और इस बेचैन और परेशान संसार के लोगों के बीच में हम प्रभु जी बड़े आनंद से और आपकी भक्ति करते हुए जीवन जीने पाते हैं। अपने पवित्र जन को प्रभु जी इसी तरह आशीषित करते रहे प्रभु जी, कि आपका आत्मा उनके मुख से होकर बोलते, सिखाते और समझाते रहे, हम उसे सुनते और मानते रहें और आपकी महिमा के लिए आपके राज्य में बढ़ते रहें और ईश्वर नाम में आपकी ही महिमा करते रहें पिता। हर एक बात में पूरा आदर, पूरी महिमा आपको देते हैं। सब के सब लोगों को अपने इस पवित्र वचन से आशीषित करने और अपनी शांति देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं, आपका ये अनुग्रह आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम सब पर हमेशा बना रहे प्रभु जी। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम में, धन्यवाद यीशु मसीह हमारे शांति के राजकुमार, धन्यवाद परमेश्वर पवित्र आत्मा इन बातों को हमारे हृदय में डाल देने और हमें मजबूत बना देने और हम सबको आशीषित करने। धन्यवाद, पूरा आदर, पूरी महिमा आपको देते हुए विनती यीशु प्रभु के पवित्र नाम में हम सब आपसे मांग लेते हैं, आमीन।